हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है HTML क्लास #3। मैं आज आपको HTML के अंदर हेडिंग्स पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने HTML क्लास #3 का एक पर्टिकुलर फोल्डर बना रखा है और मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ एंड ओपन विद कोड करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मैं करने वाला हूँ तो आप गौर से समझना, ठीक है। तो मैंने राइट क्लिक किया एंड ओपन विथ मैंने कोड कर दिया और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये ओपन हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये लोड हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जल्दी से एक फ़ाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, ठीक है। न्यू फाइल बनाएंगे। पहले फोल्डर जल्दी से ओपन कर लेता हूँ मैं एंड यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा index.html, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा बॉयलर प्लेट। और बॉयलर प्लेट कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो जस्ट प्रेस ये, ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं इसे, Shift 1 को प्रेस कीजिए तो ये आप पास आ जाएगा और यहाँ पे आपको इंटर प्रेस करना है। तो आप पास जो है आपका पूरे बॉयलर प्लेट लग जाएगी। और आज की जो वीडियो का टाइटल है वो हेडिंग। तो मैं इसका वेबसाइट का जो टाइटल है वो भी रखूँगा हेडिंग। ओके गाइस, तो बॉडी के अंदर में आके मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले तो मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। नहीं तो अगर आपके पास ये नहीं है, ये इंस्टॉल नहीं है, तो आप बेसिकली यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। बाकी मैं तो लाइव सर्वर ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ये हमारा लाइव सर्वर है। ओके गाइस, तो मैं इसका पेज सोर्स भी ओपन कर लूँगा। और यहाँ पे हेडिंग क्या है, व्हाट इज़ हेडिंग। तो हेडिंग क्या है, तो बेसिकली हेडिंग या आप बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आप स्कूल में 1 क्लास में भी जाएं तब भी आपको पढ़ा रहे होंगे कि हेडिंग क्या होती है। तो हेडिंग बेसिकली ये होता है कि मान लीजिए कि मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ, स्टोरी, ठीक है ना। स्टोरी का टाइटल कुछ भी हो सकता है। तो जो टाइटल होगा, यानी जो टाइटल लिखा पड़ा होगा, उसका जो मतलब कि एक स्टोरी है, मान लीजिए कि एक स्टोरी है, मैं वैसे ही डमी टेक्स्ट लगा रहा हूँ। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के ऊपर स्टोरी का जो टाइटल होगा वो लिखा होगा टाइटल, ठीक है। जो टाइटल लिखा होगा, मान लो जी कि स्टोरी का जो टाइटल है, नेम है स्टोरी का। तो बेसिकली ये मान लीजिए उसका टाइटल है, ठीक है। तो ये जो बड़ी वाली चीज़ होगी तो ये हेडिंग होगा। मैं आपको और क्लियरली समझाता हूँ। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो आपको बिल्कुल परेशानी होना, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी मैं आपको अभी बता दूँ कि H1 से लेके H6 तक आपके पास हेडिंग होती हैं। H1 मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, यानी अगर आपको हेडिंग्स लगानी हैं तो H का टैग इस्तेमाल होगा, H1 का, ठीक है ना, H1। तो मैं आपको दिखाता हूँ हेडिंग क्या होती है। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ज़रा गौर से देखना। ये हेडिंग मैंने लिखा था H1, ठीक है। और नीचे मैंने ये पैराग्राफ था, मेरा सिंपल सा पैराग्राफ। तो ये देख रहे हो, ऊपर हेडिंग आ रहा है तो नीचे पैराग्राफ आ रहा है। ये एक स्टोरी है, ये उसके ऊपर उसका टाइटल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब हेडिंग क्या चीज़ है, मैं आपको अभी क्लियरली बताता हूँ कि हेडिंग कैसे यूज़ होता है। तो सबको करने से पहले मैं ज़रा सब कुछ अंडू कर लेता हूँ। तो मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहूँगा, उस टेबल को आप याद कर लीजिए, ठीक है। मैं नोटपैड खोलूँगा, मैं लिखता हूँ H1 H2 H6, ठीक है ना। H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स आपके HTML में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ H5, ठीक है ना। तो यहाँ पे H5 आ रहा है, H6 भी आ रहा है ना, बट H7 नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो देखते मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ, H7 नहीं आ रहा, मतलब कि हेडिंग 7 अभी तक नहीं आया HTML के 5 के वेरिएंट में। हो सकता है कि आगे भी ना आए। एंड ये टेबल आप देख लीजिए, H1 जो है, H1, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। H1 है मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग, ठीक है ना, मोस्ट IMP टैग
तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा। ये जो मैंने फ़ॉन्ट लगाया हुआ है, तो मैं कौन सा, हाँ ये टैग आपको जी समझ आएगा, सॉरी फ़ॉन्ट, ठीक है ना। ये फ़ॉन्ट आपको क्लियरली हो सकता है आपको समझ आ रहा हो। तो H1 जो होता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग होता है, ठीक है। एंड H6 जो होता है वो होता है लीस्ट इम्पोर्टेंट टैग, ठीक है ना। एंड इनके साइज़ भी जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला नहीं, ठीक है, ये नहीं भाई, बहुत ही मतलब कि अजीब से दिख रहा है। यहाँ पे देखना, ठीक है, मैं H1 लिखता हूँ हाई, ठीक है ना, हाई लिखा मैंने। एंड H6 पे लिखता हूँ ओके, ठीक है। तो देख रहे हो मैं साइज़ भी बिल्कुल रीसेट करता हूँ, आपको देख सकते हो यहाँ पे 100% शो करा रहा है। तो जो H1 था वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग था। एंड इसका साइज़ आप देख लो, ये बोल्ड भी है और इसका साइज़ लार्ज भी है, ठीक है ना। एंड जो हमारा H6 था जो कि था लीस्ट इम्पोर्टेंट टैग, वो यहाँ पे लास्ट में शो कर रहा है। और बिल्कुल इसका जो साइज़ है ना वो बिल्कुल जो बोलते हैं ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब आपको जो फ़र्क है वो समझ आ गया होगा कि H1 जो होता है वो लीस्ट मोस्ट IMP टैग एंड H6 इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट टैग। तो हेडिंग्स को यूज़ करने का जो तरीका है मैंने आपको बता दिया है, H, और अगर आप VS कोड यूज़ करें हैं तो आपको सिर्फ H लिखना है, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेडिंग जनरेट हो जाएगी। ओके गाइस, तो होपफुली आपको हेडिंग्स लगाना समझ आ गया होगा कि हेडिंग क्या होती है, हेडिंग्स कैसे लगाते हैं। तो आपकी बुक पे भी हेडिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, एक पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसके ऊपर भी हेडिंग्स होंगी, ठीक है ना। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि हेडिंग्स क्या होती हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करें W3 स्कूल्स, ठीक है। W3 स्कूल्स एक बेस्ट लर्नर्स हैं जो आपको सिखाते हैं कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ऐसी कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जो आपको मैं सिखाऊंगा या फिर जो कि अभी तक बनी है, ठीक है ना। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, हो सकता है मैं आपको आगे जाके सिखा दूँ, हालांकि मुझे खुद सिर्फ ये 3 लैंग्वेज आती हैं, सिर्फ ये 3, ठीक है ना भाई, आगे मुझे कुछ भी नहीं आता। बट हो सकता है जब हम यहाँ पहुँचें तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया हो। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, C प्लस तो गाइस ये जो वेबसाइट है मैं आपको भी सिखा रहा हूँ, जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये पार्टिकुलर यूज़ होती है, इनका पार्टिकुलर यूज़ है, इनका अलग यूज़ है, ठीक है। ये यूज़ होती हैं वेबसाइट बनाने के लिए एंड ये यूज़ होती हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है। तो होपफुली आपको उनका डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। तो W3 स्कूल्स पे आपको ये सब बता देंगे। लेकिन बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक था वो है हेडिंग्स। तो हेडिंग्स जो हैं वो आपको W3 स्कूल से आराम से समझ आ जाएंगी हेडिंग्स क्या होती है। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका जो होता है कंसेप्ट वो ये है कि H1 to H6, सो H1 से H6 तक आपने जो है ऐसे रट लेना है कि H1 से H6 तक होते हैं हेडिंग्स। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग H1 होता है एंड H6 लीस्ट इम्पोर्टेंट। और इनको लगाने का तरीका है मैं आपको बताता हूँ, यही कि आप H5 हो गया, H1 हो गया, तो बेसिकली आप इस तरह टाइप करके जो है आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इनका यूज़ बहुत ईजी है यार, बच्चों वाली चीज़ है, वर्क क्लास का बच्चा भी इसे कर लेगा। तो भाई इतनी कोई मुश्किल बात मैंने नहीं कही, ठीक है। तो फुली आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या एक्चुअल में कहना चाह रहा हूँ। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हो फुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है ना। और मानता हूँ कि मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, मेरी मतलब की वीडियो थी 2 हफ्ते बाद आ रही है। सो समझा करो यार, आई एम स्टूडेंट एंड हालांकि मुझे थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत मेरे फाइनेंशियल मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरे ऐसे कि जिनकी वजह से भाई मैं वीडियोस नहीं बना पाता, क्योंकि स्टूडेंट होने के साथ साथ मतलब कि जो मेरा घर में और भी काफ़ी सारे काम होते हैं
यार समझो आप लोग, ठीक है ना, समझो आप लोग, ठीक है। अगर आप भी स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कैसी कौन कौन सी मसाइल होते हैं जो कि एक यूट्यूबर के साथ आते हैं। तो भाई आप लाइक कर दोगे तो मेरी थोड़ी मोटिवेशन बन जाएगी और भाई मैं अगले को मुंह दिखा पाऊँगा कि भाई हाँ मेरे सब्सक्राइबर हैं, इतने मेरे व्यूज़ आते हैं तो मुझे वीडियो बना दो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मानता हूँ थोड़ी लंबी वीडियो बन गई, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो 10 मिनट प्लस वीडियो बन गई। तो होपफुली आप बोर नहीं होगे तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।